रजरप्पा मां छिन्नमस्तिके की पावन धरती पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि मैं मां कामाख्या की धरती से आया हूं और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के धरती मां छिन्नमस्तिका को प्रणाम करता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आप सभी को कहना चाहता हूं कि देश में 4 चरण का चुनाव अभी तक संपन्न हो चुका है और किसी के मन में कोई संदेह नहीं है कि अब की बार भाजपा 400 पार सीट जीत रही है। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इस बार 400 से एक भी सीट कम नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा का एक ही बात बोल रहे हैं कि किसी तरह 400 पार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदुओं के बीच प्रबल उत्साह है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब भाजपा ने 300 सीट पार किया तो कश्मीर से धारा 370 हटा, बाबरी मस्जिद की ढांचा की जगह राम मंदिर का निर्माण हुआ और इस बार 400 पार सीटों आया तो पीओके भी भारत में विलीन हो जाएगा। कृष्ण लल्ला आएंगे और ज्ञान व्यापी में भी मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने 300 सीट जीतकर तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, 400 सीट आने के बाद पूरी फिल्म दिखाएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड की मौजूदा हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे असम और झारखंड की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति एक है, लेकिन झारखंड खनिज संपदा से भरपूर और समृद्ध है। बावजूद इसके झारखंड में जिस प्रकार घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं, उससे झारखंड की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है और स्थानीय झारखंडी में इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। कांग्रेस और झामुमो की सरकार ने झारखंड को भ्रष्टाचार के लिए देश दुनिया में विख्यात कर दिया है। कांग्रेस और झामुमो की गठबंधन की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बल्कि दलित और आदिवासी समाज ने आने वाले को देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर विराजमान कर सम्मान देने का काम किया है, जबकि गैर भाजपा शासित प्रदेश कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण काटकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए मथुरा और काशी में अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, पीओके की वापसी के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए एनडीए गठबंधन को 400 पार सीटों से जिताए और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से मनीष जायसवाल को प्रचंड बहुमत से सांसद बनाए। सभा को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल और रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी ने संबोधन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा और आजसू के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। रजरप्पा से मोहम्मद आयुब की रिपोर्ट। हमें बनाना है और वही संकल्पों का साथ हमें आगे बढ़ना है। भाई और बहनों, मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि कांग्रेस और ये जेएमएम कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भारत में और भारत का जनता ने ये निश्चित कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को ही बनना है और 400 सीट लेके ही प्रधानमंत्री बनना है नरेंद्र मोदी जी को। वो तो पक्का हो चुका है, लेकिन हमें झारखंड में बीजेपी को इसलिए वोट देना है। हमें विधानसभा चुनाव का भी तैयारी अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। हमारा झारखंड में अगर युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीबी का अगर उत्थान होना चाहिए, तो हमारे लिए डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। हमारा ऐसा प्रदेश हमको नहीं चाहिए जो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जेल के अंदर चला जाते हैं। हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता का आवाज बन के रहता है। ऐसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। जो करप्ट लोगों का आवाज है, ऐसा सीएम हमको नहीं चाहिए। हमें तो ऐसा सीएम चाहिए जो जनता का आवाज बन सकता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, हम लोग सब लोग मिलके अभी से ही काम करना है, अभी से ही हमारा तैयारी शुरू करना है और विधानसभा भी हमें जीतना है। मैं तो मान के सलाह हूं, लोकसभा चुनाव में कोई समस्या भी नहीं, सब लोग जीतने वाला है। जीतने वाला है कि नहीं? मनीष जी जीतने वाला है कि नहीं? 100% जीतने वाला है ना? तो इसीलिए ये मैं मान के सलाह हूं कि मनीष जी जीतेगा ही, लेकिन हमारा काम उधर खत्म नहीं होगा। हमें आगे भी करना है और नवंबर में झारखंड
बनाना है और वही संकल्प का साथ हमें काम करना है। भाइयों और बहनों, देश का बहुत काम है, देश को बहुत आगे ले जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है और इसलिए मोदी जी को जिताना तो है ही। मोदी जी को जिताना का साथ साथ एक नया, एक भव्य, एक विकसित झारखंड का भी काम हमें शुरू करना है। भाइयों और बहनों, 20 तारीख चुनाव है। हमारे ये हजारीबाग से पहले से ही बीजेपी का साथ थे। आप लोग का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। इस बार भी आपका आशीर्वाद मनीष भैया को दीजिए। कमल सिंह में साथ मार के झारखंड का अंदर में सबसे ज्यादा वोट से हजारीबाग से आप लोग मनीष जायसवाल को जिताइए। यही मैं आप लोग को निवेदन करूंगा और एक बात दिल में लेके जाइए, हमें 700 क्यों चाहिए, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में लाना है, हमें कृष्ण जन्मभूमि बनाना है, हमें ज्ञानवापी मस्जिद में हमें मंदिर बनाना है। यही संकल्प का साथ हमें 20 तारीख को मोदी जी को वोट देना है, मनीष जायसवाल को वोट देना है और नंबर 2 में विक्ट्री साइन बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।